हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं डिस्कस जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। फिजिक्स पार्ट 5, इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे आज 20+ क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आप बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक काम आपको करना है छोटा सा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस 20+ क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, क्या आप 10+ क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर 10+ आपका हो रहा है यानी कि आप अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। जनरल साइंस यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से सोचिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए फटाफट। एन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन। ठीक, ये 500 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिजिक्स का लिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आज क्या होंगे, फिजिक्स के ही होंगे आपके। एक गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका, गैल्वेनोमीटर होता है, इसको क्या आप एमीटर बना सकते हो क्या? इसको आप एमीटर बना सकते हो भैया? बिल्कुल बना सकते हो एमीटर। कैसे बना सकते हो? अगर आप एक लो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ दोगे? पैरेलल में। कैसे जोड़ दोगे? पैरेलल में जोड़ दोगे। पैरेलल में जोड़ने से क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगा किसमें? एमीटर में। एक बात साथ साथ आप और समझ लीजिए, जितने ऑप्शंस दिए होते हैं ना, कोशिश करो कि जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, कहने का मतलब है जनरल साइंस के हो, जनरल नॉलेज के हो, जनरल टेक्नोलॉजी के हो, इंजीनियरिंग के हो, इसमें सारे ऑप्शंस अगर आप कर रहे हो, सबको समझ रहे हो अच्छे से, इसको तो हटा दो पहले तो आप। ठीक है, अगर आपको तीनों पता होंगे तो ये अपने आप, इससे पहले आप क्या है, एलिमिनेट कर दिया करो। अब देखो जरा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे क्या आप वोल्ट मीटर बना सकते हो क्या? तो वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हो उसको देखो जरा पहले। इसे वोल्ट मीटर बना पाओगे? बिल्कुल। अगर हम क्या करेंगे, अच्छे समझिए, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी ये। अगर हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस, क्या करेंगे, अगर हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? वो बन जाएगा वोल्ट मीटर। अगर लो रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे किसमें? पैरेलल में, तो बन जाएगा वो एमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये रहा। वाई टायर्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के जो टायर होते हैं आपके, ऑटोमोबाइल के टायर देखे होंगे ना आपने, टायर, टायर पे क्या होते हैं, ऐसे काफी सारे क्या होते हैं, ग्रूविंग कटे होते हैं। ऐसे ग्रूविंग क्यों कटी होती है और ये सिंथेटिक रबर के क्यों बनाए जाते हैं? क्वेश्चन ये, सिंथेटिक रबर क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि क्या होता है आपका, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है रोड के साथ लार्ज हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल हो, इट कैन हैंडल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज इजी टू प्रिपेयर। देखो, आसानी से बनाया जा सके, ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको तो हटा दो, आप कैंसिल कर दो, तो बच गया आपके पास 3। क्या वो बनता है टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन थोड़े से सोचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, टायर रोड पे चलेगा। ये रोड है आपका, रोड पे चलेगा। रोड भी क्या है, फ्रिक्शन वाली होती है, ऐसे करके रोड पे टायर चलेगा। इसके पीछे क्या है, लॉजिक है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर देखो म्यू आपका ज़्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, म्यू ज़्यादा होगा तो इससे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स अच्छे से रहेगा, टायर क्या है, आगे की तरफ मूवमेंट देगा आपको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आपने क्या लगाया था जरूर बताइए मुझे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो बड़ा बेहतरीन, ये ऑप्शन जरा देखो इनके। लेंस फॉर्मूला, इधर माइनस, दोनों में माइनस दिया हुआ है, इधर प्लस, नन ऑफ दिस तो हटा दो आप, बचे 3। अब देखो अच्छे, जिससे थोड़ा बहुत पता होगा, लेंस फॉर्मूला में अगर आपको पता है मिरर का फॉर्मूला, किसकी बात करें, मिरर में क्या होता है, प्लस। किसके बीच में प्लस होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब इस प्लस को आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या है, सेम है। बट होता है क्या है, लेंस फॉर्मूले में मिरर का फॉर्मूला ये वाला किसका फॉर्मूला है आपका, मिरर का। ये तो ऑप्शन हो गया, इसको हटा दो अब आप। ठीक, लेंस फॉर्मूला पूछ रहा है। अब लेंस में दिक्कत आई है भैया, माइनस आ गया। माइनस किस में, यू में होता है, वी में होता है? कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो हमेशा ध्यान देना, तो यू होता है आपका, यहाँ पे देखो जरा अच्छा समझो, यू और वी है क्या चीज, ये एक आपका है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एक आपका है इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये आपका क्या, इमेज। हमेशा ध्यान देना, तो इमेज बनता है वो 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इक्वल क्या, 1/v माइनस 1/u। तो क्या है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरीके से करने सारे ऑप्शंस को देख करके। चलिए, अभी तक आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने भी देखा ऐसे करके, जहाँ तक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली, यूट्यूब चैनल ही है वो भी, तो उस पर उल्टी पुल्टी बातें बताई जा रही हैं। और यहाँ तक कि फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसको भी गलत बता दिया गया। देखो जरा यहाँ पे क्या है, द फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसे क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा ये कारण था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे तो देख पाएँ कि क्या किस तरीके से समझाना चाहिए बच्चों को, ताकि क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और बाद में क्या है नीचे कमेंट भी नहीं लिखते कि ऐसे वैसे क्वेश्चन बताने के बाद। द फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट क्या चीज़ होता है? फिलामेंट होता है जो बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब के अंदर ये दो स्टैंड लगे होते हैं, इसके बीच में ऐसे एक वायर गया होता है ना छोटा सा, ये कांच का आपका कवर होता है पूरा, ये कांच का कवर हो गया, कांच का कवर होता है ऐसे करके, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये फिलामेंट किसका बना होता है? क्या मरकरी का बना होता है? आपको पता है मरकरी क्या एक मेटल है, मरकरी क्या है आपका एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, इसे भैया हम बना ही नहीं सकते ना। कॉपर का बना होता है क्या? कॉपर का बनाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो रेजिस्टेंस आपका इसका कम होता है इसके कंपेयर में, और मेल्टिंग पॉइंट कॉपर कम होता है, तो किसका बना होता है वो? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अप्रोक्सीमेट क्या होता है इसका? 33,000 आपका डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का। अब देखो महाशय जी ने क्या बताया कि यहाँ पे क्या होता है आपका निक्रोम का यूज होता है, जबकि निक्रोम का यूज कहाँ होता है? निक्रोम का यूज होता है जो आपका आयरन देखा, आयरन वाटर हीटिंग एलिमेंट बनाने में आयरन हो गया आपका, आयरन हो गया, और जो आपका आप देखते ना बॉइलिंग करने के लिए आप रॉड लाते हैं, उसके जो आपके जितने भी फिलामेंट होते हैं, कहने का मतलब क्या होता है आपका फिलामेंट होते हैं, तो फिलामेंट किसके बने होते हैं? फिलामेंट निक्रोम के बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं, ठीक है। और टंगस्टन किस में लगता है? टंगस्टन लगता है आपका बल्ब में। यहाँ मिस्टेक नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, दोनों ऑप्शन आएगा तो आप किस पे लगाओगे? टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। देखो दो क्वेश्चन एक साथ साथ आ गए, कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन करके पहले वाला, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, जो नज़दीक वाले पॉइंट क्या है? एक अगर आदमी अगर अच्छा है, उसकी आंखें हेल्दी हैं, तो मिनिमम कितना पॉइंट वो देख पा रहा है, कितने सेंटीमीटर दूर तक वो देखना चाहिए उसे, मिनिमम आपका डिस्टेंस क्या होता है? लीस्ट। और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ कितना होता है, और मिनिमम, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करो तो क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है, आप अनंत तक देख सकते हो, आप सन को भी देख रहे हो, स्टार्स को भी देख रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि सबका सही होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मीडियम है जो दो वे ट्रैफिक को सपोर्ट करता है, लेकिन क्या होता है एक टाइम पे क्या होता है एक ही डायरेक्शन में बात हो पाती है, ठीक है। बताओ, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, फिर 3/4 डुप्लेक्स होता है, कौन सा होता है इसमें से? देखो एक चीज समझो अच्छे तरीके से, जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट है वो। हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो, तो क्या होता है ये दोनों मीडियम में होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इधर से ही बात होगी, इधर से ही, बट क्या होगा ना एक समय पे एक ही आपका सेंड हो पाएगा या फिर रिसीव हो पाएगा, दोनों एक साथ साथ नहीं कर सकते हैं, एक डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं एक टाइम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया आपका। डायनमो जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है? डायनमो क्या चीज होता है? आपने देखा होगा इंजन, इंजन देखा होगा सबने, इंजन के आगे एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है। इंजन जब घूमता है, घूमने के बाद क्या करता है वो, इंजन में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक। ये रहा, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है वो, क्या उसे क्या बोलते हैं? डायनामो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन इन न्यूक्लियर रिएक्टर बाय। न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किससे? फिजिबल मटेरियल से, मॉडरेटर से, कंट्रोल रॉड से, या फिर कूलिंग सिस्टम से। जल्दी बताइए किसमें किया जाएगा? देखो हमेशा ध्यान देना आप, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल किससे करते हैं? मॉडरेटर से। किससे करते हैं? मॉडरेटर से करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। जो कंट्रोल रॉड्स होती है ना, ये वाली, ये देखो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, कंट्रोल रॉड्स क्या कंट्रोल करती हैं? ये फ्यूजन रेट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? ये आपका जो फ्यूजन रेट होता है ना, फ्यूजन रेट को कंट्रोल किससे किया जाता है? वो न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड से करते हैं, फ्यूजन रेट को कंट्रोल करते हैं। और जो मॉडरेटर है ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, मॉडरेटर, ठीक। आपको अच्छे से ये बात याद होना चाहिए। यहाँ पे कूलिंग के लिए किसका यूज करते हैं हम? यहाँ पे आपका D2O, ठीक है, हैवी वाटर जो होता है उसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट कर देना, अच्छे से समझ लेंगे उसे और भी। यहाँ देखो, एयर इज ब्लोन ओवर अ हॉट बॉडी टू कूल डीप। ठंडा करने के लिए कोई एक, देखो हॉट बॉडी थी, एक प्लेट है हमारे पास इस तरीके से, एक यहाँ पे फैन लगा हुआ है, फैन से क्या है एयर ऐसे करके जाएगी, फिर यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है, कोल्ड एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉट एयर हो जाएगा। ये जो कूलिंग करने का प्रोसेस है, इससे क्या होता है? वुड इंक्रीज द रेट ऑफ हीट लॉस बाय,
कौन सा मेथड है वो, इसे तो काट ही दो बच्चे, 3 मेथड बच के, तीनों को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि पेपर में एक भी क्वेश्चन आए छूटे ना। देखिए सबसे पहले समझेंगे क्या है कंडक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या हो कंडक्शन, एक एग्जांपल लेता हूँ, तीनों क्लियर हो जाएंगे उससे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। घर में आपने चाय बनाते हो, चाय बनाने अभी तो सभी बना रहे हो ना, लॉकडाउन चल रहा है तो बना रहे हो, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे बाद में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या लॉकडाउन चल रहा है, अच्छे तरीके से क्या करो आप सारी चीज़ों को कवर कर लो, सारे टॉपिक कर लोगे, इसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक पेपर होंगे आपके सारे सारे पेपर में। आप क्या करो जो मन चाहे वो कर लेना, अच्छे से क्या सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे आपके, फिर अच्छे सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या है, इसे गर्म करते हो आप ऐसे करके, तो गर्म करने में आप देखते हो ना हैंडल भी आपका गर्म हो रहा है, हैंडल क्या हो रहा है आपका गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडक्शन क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो इसके अंदर वाटर रखा हुआ है, वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल क्यों हो रहा है, वो कन्वेक्शन की वजह से। तो यानी कि कहने का मतलब है मॉलिक्यूल में जो चेंजेस ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है वो कंडक्शन है, और अलग से जो हो रहा है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। ये क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी क्या है, बिल्कुल राइट है। रेडिएशन क्या होता है, अब आप यहाँ खड़े हो, आग यहाँ जल रही थी, तो आपके पास भी धीरे धीरे क्या है गर्मी आ रही है, तो उसे कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं उसे, रेडिएशन। सन से अर्थ तक क्या पहुंच रहा है, सन से अर्थ तक क्या आ रहा है, सन से अर्थ तक आ रहा है रेडिएशन, क्या आ रहा है, रेडिएशन। तो बेहतरीन तरीके से सारे एक एक चीजों को समझ लो। रेडिएशन, सन से अर्थ तक रेडिएशन आता है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। मेटल में ज़्यादातर कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन आपका नॉर्मल, जहाँ पे क्या है फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मजा आएगा करने में आपको। ये लीजिए एक क्वेश्चन और आ गया, कुछ यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसा यूनिट इसका उसका फिक्स कर रहे हो ना आप, इसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। ये कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जनरली आपके, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। नॉर्मली फोर्स यूनिट क्या, ये नहीं पूछेगा, न्यूटन ये बताओ, ये नहीं पूछेगा। इसमें पूछेगा लुमिनियस फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स जो होता है आपका उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी ल्यूमेन, क्या होती है आपकी ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या चीज होता है आपका, ये देखो ल्यूमेन क्या है, इसे नोट करके लिख लो जरा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ जाता है आपका। ये क्या होता है, अ मेजर ऑफ द टोटल क्वांटिटी total quantity of visible light visible light emitted by source per unit time is called lumen, ठीक। तो कि कहने का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी विजिबल लाइट है एमिट हो रही है सोर्स से पर यूनिट टाइम, समय की क्या है रिस्पेक्ट में, उसे क्या बोला जाता है, ल्यूमेन बोला जाता है। और लुमिनियस फ्लक्स का आपका यूनिट क्या है, ल्यूमेन, क्या है आपका ल्यूमेन, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। और लुमिनियस इंटेंसिटी वो है कैंडला, गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, बताइए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे, ईमानदारी से बताना जरा आप कमेंट करके, आपने कितना करा है, तो मुझे ऐसे आइडिया लग जाएगा कि जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो कितने भी क्वेश्चंस कर पा रहे हो आप। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एडिंग डिटर्जेंट टू इट, सरफेस टेंशन जो होता है, ठीक है, कुछ भी करो बस पढ़ते रहो ना, घर पे बैठे हो अच्छे से पढ़ते रहो, ये ज़्यादा मेन मोटो होना चाहिए आपका, कुछ भी करो डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। द सरफेस टेंशन जो वाटर का क्या हो जाएगा जब डिटर्जेंट उसमें ऐड कर दोगे। देखो डिटर्जेंट क्या होता है, कोई भी हार्ड अगर वाटर होगा, इसलिए को समझते हैं चीज़ों को पहले। हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, उसमें आप ऐड कर दोगे क्या, डिटर्जेंट ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, डिटर्जेंट ऐड कर दोगे, तो हार्ड वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है अभी यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात की, सरफेस टेंशन होता है क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे ही आप उसमें क्या करोगे, डिटर्जेंट को ऐड कर दोगे, डिटर्जेंट को ऐड करने के बाद सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या है, घट जाएगा, कम हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश कुछ क्वेश्चन इंग्लिश दोनों में है, कुछ इंग्लिश में है, ठीक है, तो आप दोनों में आंसर दे सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। बाकी मैं समझा तो रहा हूँ आपको दोनों में ना, क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू द, एक पत्थर रखा था, एक यहाँ पे कोई बच्चा था, उसने इस पत्थर को हिट कर दिया अपने पाँव से, तो पाँव से उसने हिट किया तो उसे चोट लग गई। चोट लगे क्यों लग गया, इनर्शिया की वजह से, वेलोसिटी, रिएक्शन या फिर मोमेंटम। तो ऐसा क्यों होगा उसके साथ, ऐसा इसलिए हुआ, आपको पता है कि न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है जितना भी क्रिया होगा उसके विपरीत क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा बिल्कुल। देखो न्यूटन के दो
नंबर फर्स्ट इनर्शिया से क्वेश्चन आते हैं, नंबर आपका थर्ड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी से क्वेश्चन सेकंड लॉ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सेकंड को लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, थर्ड को लॉ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने डिस्कस कर रखा है, पहले वाले वीडियोस आप देखना, आपको दिख जाएगा, न्यूटन के सारे लॉ अच्छे से बता रखा है उसमें। या फिर आप दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, इंडिविजुअल आपको कमेंट कर रिप्लाई कर दूंगा, तो आप समझ जाओगे क्या प्रॉब्लम आपको कहाँ फेस कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपको बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा अभी एक, बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन, इनमें से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आपका डी, पॉजिट्रॉन। क्यों होगा डी वो देखो जरा आप। पॉजिट्रॉन क्या होता है, देखो भैया एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव का चार्ज, सेम इक्विवेलेंट चार्ज होता है इसके ऊपर, पॉजिटिव का चार्ज होता है पॉजिट्रॉन के ऊपर। पॉजिट्रॉन कब होता है, जब कोई भी आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वहां जनरेट क्या होता है, पॉजिट्रॉन जनरेट होता है वहां से। पॉजिट्रॉन पे भी सेम चार्ज होता है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इस पे जस्ट अपोजिट होगा आपका, पॉजिटिव का चार्ज होता है। जो पॉजिट्रॉन होता है वो क्या है आपका, वो न्यूक्लियन का पार्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। विच इंस्ट्रूमेंट यूज डिटेक्टिंग द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो भैया बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो। आपने बोला इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो सर ने हमारे बताया था एमीटर होना चाहिए, भैया ऑप्शन में एमीटर तो है ही नहीं। अब जब ऑप्शन में एमीटर नहीं है तो आंसर क्या लगाओगे आप, फेदोमीटर, इंडोस्कोप, ये सबको हटाओ। अभी अभी जस्ट बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस, इसे याद रखना है, घोल के पी जाओ अच्छे से, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जोड़ करके हम इसे क्या कर सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं। तो वो कौन सी डिवाइस है आपकी, वो गैल्वेनोमीटर ही है, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन के हिसाब से करना, ऑप्शन में क्या पूछा गया है, ठीक है। और फेदोमीटर क्या होता है आपका, फेदोमीटर क्या, डेप्थ ऑफ ओशन का डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए पता लगाते हैं, ठीक है। और इंडोस्कोप क्या, इंडोस्कोप तो बॉडी के अंदर वो पता लगाते हैं ना कि बॉडी के अंदर कोई पार्ट वार्ट डिस्टर्बेंस तो नहीं है उसमें, या फिर आपका वो इंडोस्कोपी करते हैं ना, वो लेंस वाला दूरबीन वाला ऑपरेशन, वो है इंडोस्कोपी। फ्लक्स मीटर क्या है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता लगाते हैं कितना इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड है। फेदोमीटर क्या, डेप्थ ऑफ ओशन, इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ ओशियन, डेप्थ ऑफ ओशन। सारे ऑप्शन जब आप कर लोगे अच्छे से, तभी बेहतरीन तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ सकते हो आप। जानने की इच्छा हमेशा रखो, पढ़ने की इच्छा रखो हमेशा, और सारी चीज़ों को पढ़ो, हर जगह से पढ़ो, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से पढ़ो, बस पढ़ते रहो। पढ़ना है ना पढ़ते रहो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो बिल्कुल ही। अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू, एक आदमी है, ये रहा आपका पहाड़ कोई, ठीक है, इस पे ये आदमी चढ़ रहा है, ये आगे की तरफ झुक जा रहा है। अभी ये क्या है, देखो ये रहा, दो बातें समझो, ये आगे की तरफ झुक जाता है थोड़ा सा, क्यों झुक जाता है, गिरे ना, स्पीड बढ़ाने के लिए, फटीक थकान, फटीक का मतलब थकान होता है, ठीक है, फटीक का मतलब क्या होता है, थकान कम करने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए, यानी वो स्लिप विप ना करे और अपना क्या स्थिर रहे, रुक सके उस पर। स्थिर स्लीपिंग क्या है, नीचे से फिसल जाना, इससे बचने के लिए, या फिर स्टेबिलिटी, रुके स्थिर होने के लिए कि मैं यहाँ पे स्टेबल रहूंगा। दो देखो, दो ऑप्शन यहाँ पे है, दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। स्पीड क्यों बढ़ाएगा वो, इससे हटा दो, फटीग को भी हटा दो, अवॉइड स्लीपिंग एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन दोनों में से सही कौन सा है, तो सही ऑप्शन क्या आपका डी ऑप्शन है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ना कि स्लीपिंग से बचने के लिए, ठीक है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर देगा वो, अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करेगा, वो बैलेंस कर लेगा, वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितनी वर्टिकल लाइन है उसकी, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वो ज्वाइन कर लेगा किसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक, इसको ज्वाइन कर लेगा ताकि वो क्या करे, वो स्लिप ना कर सके पीछे की तरह, आप सॉरी स्लिप बोल रहा हूँ, उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बीच ऑफ द प्राइमरी कलर, देखिए क्या, हाँ क्वेश्चन आ गया, ये प्राइमरी कलर क्या होता है आपका, RGB, आर ऑप्शन नंबर डी राइट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसकी ज़्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे रेड, ग्रीन और ब्लू क्या होते हैं आपके प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं, देखो समझ लो इसके बारे में थोड़ा सा, और तो आप बोलोगे ना बताया नहीं। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनके हेल्प से अदर कलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी कलर्स यहाँ पे। और रेनबो के सीन में जो रेनबो होता है आपका, जो रेनबो होता है
उसके केस में क्या है, हम प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी दो टाइप के रेनबो देखते हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है एक तरीके से। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू अब क्या है प्राइमरी कलर्स है, इनकी हेल्प से हम अदर कलर्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, फटाफट इसलिए करवाता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। बच्चे देखो, स्पीड मत देखो, स्पीड आपको ही करना है, पेपर आप करने जा रहे हो, मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ करने। अच्छे तरीके से करो तभी तो, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी आपकी। अब मैं ऐसे बिल्कुल मरे मरा सा बोलूँगा, उसमें टाइम खराब होगा, आप खुद वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो, इससे अच्छा क्या नॉर्मल बोलो ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो बच्चों का। अभी मैं बड़ा परेशान हो गया इन लोग को देख देख करके ऐसे। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ होता है आप देखो, जब तक आपको इनस एंड आउट्स ना पता हो तो बताओ मत बच्चों को, बताओ तो सही चीज़ बताओ, गलत चीज़ ट्रांसफर ना करो। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर, जीएस की क्लासेस इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये जीके की, ठीक है, ताकि आपसे बिल्कुल सही सटीक क्वेश्चंस पहुँच सके। 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सारे करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं आएगा, आंख बंद करके लगा दूंगा फटाफट। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल का ट्रांसमिशन करना होता है, तो कैसे होता है देखो जरा, यहाँ पे गया तो यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ इस टाइप से, देखो ना आप यहाँ पे डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको, इस टाइप से चलता है वो। तो ये क्या है आपका TIR, क्या होता है ये TIR, TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको क्या ऐसा, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली नॉन मेटल, यहाँ देखिए रुकिए थोड़ा सा समझिए, नॉन मेटल विच एग्जिस्ट द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बच्चे आंख बंद करके हमेशा ही नहीं करना होता है, नॉन मेटल को मेटल पढ़ लोगे तो आंसर क्या लगा दोगे, मरकरी लगा दोगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, क्या है वो, लिक्विड फॉर्म में। बट ध्यान देना, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक क्या है आपका नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है वो लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर में। तो ऑप्शन क्या सही है, ब्रोमीन, क्या सही है आपका ब्रोमीन। ये चीज को याद कर लो, नॉन मेटल बोलेगा तो ब्रोमीन, मेटल बोलेगा तो मरकरी, कब क्या लगाना है ये चीज को आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन ये एक से बढ़कर एक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दो बातें हैं यहाँ पे, समझनी होंगी दोनों को आपको। जितने आपके कन्वेंशनल हैं, कन्वेंशनल का मतलब होता है नवीकरणीय, क्या होते हैं आपके नवीकरणीय, इस टाइप से, ठीक है, नवीकरणीय लिख लो आप, नवीकरणीय जितने होते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या नया कर सकते हैं, वो सोलर एनर्जी का भी आप हमेशा यूज कर सकते हो, विंड एनर्जी हमेशा, टाइडल एनर्जी हमेशा यूज कर सकते हो, सारे कैसी है कन्वेंशनल। तो क्या है, कोयला, कोल आपका, कोल यानी कोयला जो होता है वो, कोयला जो होता है आपका, ये क्या है नॉन कन्वेंशनल है, अनवीकरणीय है, इसे आप एक बार यूज कर लोगे दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, क्या है राइट हो जाएगा। इन ऑप्टिकल फाइबर, दोबारा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, दोनों का आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको यहाँ पे एक और, द टर्म हिग्स बोसन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार 2-3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, मैंने देखा एक बार एनटीपीसी में पूछ लिया गया था, ठीक है, एनटीपीसी में जो हुआ था आपका उसमें पूछा गया था, और साथ साथ एसएससी ने पूछ लिया था, जेई में जूनियर इंजीनियर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। द टर्म हिग्स बोसन एसोसिएट विद, ये किससे जुड़ा हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो भैया ये जुड़ा हुआ है गॉड पार्टिकल से। गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये गॉड पार्टिकल जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, ये पार्टिकल फिजिक्स का क्या है स्टैंडर्ड मॉडल से, ठीक, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड, नोट कर लेना थोड़ा इसे, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स का क्या है ये स्टैंडर्ड मॉडल है गॉड पार्टिकल। इसका दूसरा नाम क्या है, हम ये आपका हिग्स बोसन इससे जुड़ा हुआ है, इसे हिग्स बोसन पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक, किससे जुड़ा हुआ है गॉड पार्टिकल से, ना कि और किसी चीज से। नया टॉपिक है थोड़ा सा ये, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैक्सिमम, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेट का फॉर्मूला क्या है, WmG होता है। वेट जो डिपेंड करेगा वो ग्रेविटी पे, ग्रेविटी कैसे कैसे बढ़ती है, अर्थ हो गया, अर्थ में क्या है 2 पोल होते हैं, यहाँ पे बीच में क्या इक्वेटर होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये साउथ पोल हो गया, ठीक। अब बताओ जरा मुझे आप, जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू पोल पे क्या है स्लाइटली ज़्यादा होती है इक्वेटर से, तो जब पोल पे ज़्यादा होगी, पोल पे जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोल पे ज़्यादा होगी तो वेट भी क्या है पोल पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके इसलिए आया था मैं, ठीक है, आज इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये मुझे जरूर आप बताएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पार्ट 1 2 3 4 5 सारे पार्ट आपके लिए हैं बेहतरीन। कमेंट करिए कैसे आपको लगता है, अच्छा बुरा क्या सजेशन है आपका,
ठीक है, मोस्ट वेलकम। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड मेरी वॉन्टेक, थैंक यू।